भुवनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारि मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम
शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु द्वाराचार्य मलोपीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री किशन दास बाबा की जय, भारत माता की जय, सभी संत हरिभक्तों की जय। कल के चरित्र में भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या भई और श्री सुखदेव जी महाराज इनका चरित्र कल कहा गया। आगे तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। नैमिषे सोतमासीना अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कहते हैं एक बार भगवत कथामृत का रसास्वाद करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे एक प्रश्न किया।
इसमें 3 नाम आए हैं। एक तो महर्षि शौनक जी, दूसरे नैमिषारण्य और तीसरे सूत जी महाराज। तो शौनक जी कौन हुए हैं, इनके पूर्वज कौन थे, सूत जी कौन हुए हैं, और सूत जी शौनक जी पिछले जन्म में कौन थे, और नैमिषारण्य नाम उस वन का कैसे पड़ गया। इन बातों की चर्चा आज की जाएगी। हरिशरणम हरिशरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो इसका वर्णन विस्तार से नहीं मिलता, परंतु महाभारत में पौलुम पर्व में 5वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि शौनक जी ने सूत जी से कहा कि सूत जी, आपने हमारे पिताजी से सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, तो आप कृपा करके हमें राजर्षि और ब्रह्मर्षियों के आदि वंश के बारे में बताएं, और सर्वप्रथम श्री भृगु वंश के बारे में बताएं। भृगु ऋषि ये बड़े ही तपस्वी ऋषि हुए अपने समय के, और कहते हैं किसी कल्प में भृगु जी की कन्या ही लक्ष्मी मैया बनी थी, और विष्णु जी से उनका ब्याह हुआ था। इन ऋषि के कई चरित्र आते हैं, विशेष रूप से एक चरित्र बड़ा ही इनका फेमस चरित्र है। वो चरित्र ये है कि एक बार किसी क्षेत्र में, शायद प्रयागराज क्षेत्र में, बहुत सारे ऋषि मुनि जमा हुए, और वो ऋषि मुनि सब अलग अलग देवी देवताओं के उपासक थे। कुछ ब्रह्मा जी के उपासक थे, तो कुछ विष्णु जी के उपासक थे, और कुछ भगवान श्री शंकर जी के उपासक थे। तो इन सभी में चर्चा होने लग गया कि हम तीनों के जो इष्ट हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, सर्वसात्विक वो कौन है। अब क्या होता है कि जिनका अपना पुत्र हो वो अपने पुत्र में ही सारी खूबियां देखता है, दूसरे का पुत्र उसे सुंदर दिखाई नहीं देता। एक बार कोई राजा बैठा हुआ था, तो उसके मन में आया कि इस राज्य में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा होगा। तो एक भंगिन झाड़ू लगाती हुई आ रही थी, बोले अरे भंगिन, तुम तो पूरे नगर भर में घूमती हो, बताओ सबसे ज्यादा सुंदर बच्चा कौन है दुनिया का। बोले महाराज कल बताऊंगी। और आई एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के, उसका नाक बह रहा था, काला कलूटा बच्चा, दिखने में बहुत भद्दा दिख रहा था। बोले महाराज ये सबसे सुंदर बच्चा है। बोले अरे पूरे नगर में तुम्हें और कोई सुंदर बच्चा नहीं दिखा। बोले महाराज ये हमारा बच्चा है, और आप हमारी नजर से देखो तो इससे ज्यादा सुंदर बच्चा आपको कोई नजर नहीं आएगा। सुंदरता कोई रूप में थोड़ी होता है, सुंदरता तो नजर में होती है। कहते हैं ना एक कहावत, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते थे, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज। अगर आंख कहीं लग गया, आंखों में आपकी सुंदरता बसी है, तो वही केवल सुंदर दिखाई देता है। तो सभी अपने अपने इष्ट को बोलने लगे, हमारे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ, तो कोई बोलते हैं हमारे विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ, कोई बोलते हैं शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ। बोले भैया ऐसे झगड़ो मत, पता लगाने का एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले हम में से किसी एक ऋषि को इन तीनों देवताओं की परीक्षा लेने भेज दो। अच्छा क्या होता है कि परीक्षा लेने वाला भी साधारण नहीं होना चाहिए, अगर परीक्षा देने वाला असाधारण है तो। अब जो 5वीं कक्षा का बालक है, 5 कक्षा पढ़ रखा है,
उसे आप इंजीनियरिंग के छात्र को परीक्षा लेने कैसे भेजोगे? वो खुद ही 5 क्लास पढ़ा हुआ है। तो वो बेचारे सभी ऋषि बोले कौन जाए? किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं भृगु जी, इनको भेजा जाए। बोले हाँ ये ठीक है। भृगु जी को भेजा। भृगु जी वहां गए तो सर्वप्रथम वो ब्रह्मा जी के पास गए। अपने पिता है, भरी सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभा में, सभा का नियम होता है कि जो सभापति होते हैं, कोई भी सभा में जाए तो सभापति को प्रणाम करे, ये नियम होता है। तो भृगु जी वहां गए, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी को। गए और डायरेक्ट जाकर के एक ऊंचे आसन पर बैठ गए जाके। अब बैठ गए तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बताओ, ये नालायक हमारा बेटा होकर के और हमें सम्मान देना नहीं जानता, हमें सम्मान देनी चाहिए। हरिश्चंद्र परंतु तब तक बुद्धि में आया कि कोई बात नहीं, आखिर बेटा तो हमारा ही है, प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, काय को शाप दे। परंतु क्रोध उनके मुखमंडल पर दिखाई देने लग गया। हम प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, शांत गंभीर बैठे रहते हैं तो शांत चेहरा रहता है। परंतु जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो हमारा चेहरा बता देता है। बाहर से भले कुछ ना बोलो, लेकिन चेहरा बता देता है कि आप क्रोधित हो। भाव है तन जाएंगी, आंख लाल होने लग जाएगा। तो भृगु जी महाराज दंडवत करके उठे और चले वहां से। बोले भैया ये तो परीक्षा में पास नहीं भय, उत्तीर्ण नहीं भय। भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने उनको देखा तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, हमारे छोटे भाई हैं। शंकर जी के छोटे भाई भृगु जी दौड़े और दौड़ करके गले लगाने को जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत भृगु जी बोले अरे राम राम, तुम दूर ही रहो। क्यों? अरे तुम शमशान घाट की वो मुर्दा जला के जो राख बनता है उसे पूरे शरीर में लगाते हो और खोपड़ी धारण करते हो, हड्डी धारण करते हो, जाने क्या क्या करते हो। दूर रहो हमसे, अपवित्र हो तुम। भगवान शंकर ने कहा बताओ कितना मूर्ख है, मैं तो प्रेम से गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं और ये हड्डी देख रहा है। तुरंत त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े, छोड़ेंगे नहीं इसको। पार्वती मैया ने चरण पकड़ लिया कि प्रभु जैसे भी है ये आपके भाई हैं, इनको मत मारिए। रक्षा की। भृगु जी वहां से आगे बढ़े। भगवान विष्णु सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। ये गए और जाते ही छाती पे एक लात जोर से जमाई। भगवान विष्णु तुरंत उठ पड़े और उठ करके चरण पकड़ के दबाने लग गए। बोले प्रभु अपराध हो गया हमसे, आप आए तो हमें उठ करके आपका स्वागत सत्कार करना चाहिए था, लेकिन हम आपको देख के भी जगे नहीं। बड़ा अच्छा कि आपने दंड दिया, लेकिन मेरी कठोर छाती और आपके कोमल चरण, कहीं आपके कोमल चरणों को तकलीफ कष्ट ना हुआ हो, लाई में पैर दबा दो। भृगु जी की आंखों से अश्रु बह आया। ऐसो को उदार जग माए। ऐसा कौन उदार होगा जगत में जो तनिक तनिक बात पे प्रसन्न हो जाए है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो वहां से फिर वो आए और आकर के बताए कि देखो भैया, किसी के यहाँ पर जाओ उसका आदर सत्कार ना करो ये तो अपमान है, लेकिन जाने के बाद गाली गलौज करने लग जाओ ये तो और बड़ा अपमान है। परंतु जाओ और जाकर के एक लाठी जमा दो, ये तो सबसे बड़ा अपमान है। इसके बावजूद भगवान विष्णु जी को क्रोध नहीं आया। तो यही महर्षि भृगु, इन्हीं के वंश में इनकी पत्नी का नाम था पुलोमा और वो इनको बहुत प्यारी थी।
तो पत्नी के साथ ये बहुत समय तक रहे। पत्नी गर्भवती थी। एक दिन क्या हुआ कि भृगु जी स्नान करने के लिए गए गंगा जी के तीर पर। तब तक वहां पर एक राक्षस आया। उस राक्षस का भी नाम था पुलोमा। और राक्षस जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, पतिव्रता भृगु जी की पत्नी पर दृष्टि पड़ा, परंतु वो इतनी सुंदर थी, उनको देख करके उस राक्षस में काम भाव जागृत हो गया। परंतु ऋषि पत्नी, वो तो जगन माता है, उसने अतिथि आया ऐसा सोच करके कंद मूल फल दे करके सत्कार किया उसका। परंतु वो राक्षस तो इसको अकेली देख करके हरण करना चाहता था। परंतु ऋषि की पत्नी को हरण करना आसान नहीं, वो सती है, जला करके भस्म कर देंगे। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तब तक जो है अग्निदेव वहीं पर थे। तो अग्निदेव से इन्होंने पूछा कि अग्निदेव, मैं तुम्हें सत्य की शपथ दे करके पूछता हूँ, बाल्यकाल में इसके पिता ने मेरे से ब्याह किया था ना। इसका घटना ऐसी घट गई, छोटी सी बच्ची थी ये ऋषि कन्या और रो रही थी बार बार। पिताजी बहुत शांत कराए, परंतु ये कन्या शांति नहीं हो रही थी। तो पिताजी ने कहा डराने के लिए, अरे राक्षस, इस लड़की को ले जा, इस कन्या को ले जा। पिता के मुख से ये वचन सुन के पुलोमा राक्षस वही था। उसने कहा ठीक है, मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। राक्षस तो दिखा नहीं, इसलिए शास्त्रों में वर्णन में आया है कि कभी भी अपनी बेटी के लिए या बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रेत भूत या कोई ऐसे जीव आसपास होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं वाणी को, फिर जीवन भर तकलीफ देते हैं। उसके बाद जब वो बड़ी भई तो भृगु जी से ब्याह हो गया। अब ये राक्षस मनी मन बड़ा है, जल रहा था कि बताओ मेरी पत्नी का ब्याह भृगु जी के साथ कर दिया, एक गलत काम किया। तो अग्निदेव से पूछा, बताओ अग्निदेव, ये पत्नी मेरी है कि नहीं है? और बोले कि इसके पिता ने पहले मेरे से ब्याह करके और फिर इसके साथ ब्याह कर दिया, तो गलत काम किया। तुम सच सच बताओ कि ये जो सुमध्यमा है, सुमध्यमा माने मंद उदर वाली, जिसका पेट छोटा, ये कन्या मेरी ही पत्नी है कि नहीं है? अग्निदेव बहुत ज्यादा डर गए। डर किस लिए गए? क्योंकि अगर सच बोलते हैं तो भृगु ऋषि क्रोधित हो जाएंगे, और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है। कबीरदास जी महाराज ने तो कहा भी है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप माने भगवान। बोले झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। देखो महाराज युधिष्ठिर सच बोलते थे हमेशा। उनके सत्य के प्रताप से उनका जो रथ का चक्का था, वो चक्का पृथ्वी से एक हाथ ऊपर चलता था। परंतु जब अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया भीम ने, बोले अब द्रोणाचार्य कैसे मारे जाएंगे? बोले द्रोणाचार्य को अपना बेटा बहुत पसंद है, अगर बेटा की मृत्यु की खबर पता चल जाए उसे तो अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे। तो उसके बेटे को तो नहीं मारा जा सकता। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा अमर है। फिर क्या करें? तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसे भीम ने मार दिया और बोलने लग गया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य जी को सुनाया। बोले भीम, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, अगर युधिष्ठिर महाराज बोल दे तब मैं भरोसा कर सकता हूं। युधिष्ठिर महाराज के पास आए
तो श्री युधिष्ठिर महाराज को ठाकुर जी ने समझाया कि देखो, कभी कभी दूसरों के उपकार के लिए झूठ बोलने पर नुकसान नहीं होता, अपितु फायदा होता है। लेकिन इसको ढाल बना करके हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें भी कई बार व्यक्ति बोलते हैं, बाबा झूठ बोलना अच्छा है कि सच बोलना? तो सच बोलना अच्छा है भाई। बोले कि अगर गाय का प्राण बच रहा हो तो। हमने भी कहा कि देखो, हर किसी के जीवन में गाय का प्राण बचाना नहीं आता है, और रोज रोज गाय नहीं आती भाग करके, और कसाई रोज पूछने नहीं आता है। लेकिन अगर एक घटना को लेकर के और झूठ बोलना आरंभ हो जाओगे तो फिर झूठ ही झूठ बोलते रहोगे, सच बोल ही नहीं सकते। झूठ बोलने वालों की श्रृंखला लग जाती है। एक झूठ बोला, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए भी दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इस तरह झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसे श्रृंखला का आरंभ क्यों किया जाए? तो इन्होंने बहुत दलीलें दी। ठाकुर जी ने कहा अच्छा हमारे लिए झूठ बोल दो। ठीक है महाराज। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या मनुष्य। लेकिन जब अश्वत्थामा मारा गया इतना बोले, हाथी या मनुष्य बोल ही रहे थे कि ठाकुर जी ने शंख बजा दिया, किसी ने भेड़ी बजा दी, किसी ने डंका बजा दिया। द्रोणाचार्य जी सुन ही नहीं पाए। तो द्रोणाचार्य जी ने अस्त्र शस्त्र का त्याग किया, धृष्टद्युम्न ने सर काट दिया उनका। अब एक झूठ के कारण इनका रथ जमीन पर चला गया, जमीन पर जाने लग गया। एक झूठ के कारण इनको नरक का भी दर्शन करना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते। अग्निदेव, जिस समय स्वर्गारोहण पर्व हुआ था तो द्रौपदी गिर गई, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गिर गए। महाराज युधिष्ठिर पहुंचे, स्वर्ग लोग देखा मेरे भाई नहीं है। बोले मेरे भाई कहाँ है? बोले चलो दिखाएं। गए नरक लोक लेके, वहां घूमे, भाई नहीं दिखा। बोले चलो चले। तब तक आवाज आई, महाराज रुकिए थोड़ी देर, आपके शरीर से के जो स्पर्श से वायु आ रही है उससे हमें बड़ी शांति मिल रही है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कर्ण हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव, मैं भीम। बोले अरे मेरे भाई यहाँ है तो मैं भी यहीं रहूंगा। तब तक नरक अदृश्य हो गया, सब स्वर्ग में आ गए। तो बोले भाई इन सबको तो किसी न किसी पाप की सजा मिली, मुझे नरक दर्शन क्यों करना पड़ा? बोले क्योंकि आपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। तो झूठ बोलने से, एक बार झूठ बोलने से जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाती है। तो अग्निदेव डर गए, और डर करके फिर उन्होंने कहा देखो दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं है कि तुमने इसको पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया था, परंतु इसके पिता ने तो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण पूर्वक भृगु ऋषि को ही इसका वाग्दान किया था। अब पिता जिसको दान दे दे, वाग्दान कर दे, वही तो पति माना जाएगा। अब कोई अपने आप अपने मन से किसी को पत्नी मान ले तो थोड़ी पत्नी हो जाएगी उसकी। ऐसे तो दुनिया में कितने लोग हैं, हमारा जितनी सुंदर स्त्री दिखे और सबको पत्नी मानता जाए, और सब पत्नी थोड़ी हो जाएगी उसकी। लेकिन केवल इतना ही कहा कि मानता हूं कि पहले तुमने इसने पत्नी स्वीकार किया, परंतु ये अब भृगु की पत्नी है। इतना सुनना था कि राक्षस ने वाराह का रूप धारण किया और मन और वायु के वेग से उस भृगु जी की पत्नी को लेकर के और हरण कर लिया, भाग चला पीठ पे बिठा के। शुकर बन गया वाराह और भाग चला। तो वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। इनके गर्भ में भृगु जी की तेजस्वी संतान पल रही थी। वो इतनी तेजस्वी थी कि अपनी माता को दुखी देख करके वो गर्भ से गिर गया, च्युत हो गया, इसलिए उनका नाम च्यवन पड़ा। गर्भ से गिर गया और गिर गया और हुंकारी भरी। उसको देखते ही वो दैत्य भूमि पर गिरा और जल करके भस्म हो गया।
भस्म हो गया। बेचारी पुलोमा अपने पुत्र को गोद में लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई और वहां जाके रोती हुई आंसू बहाने लग गई। ब्रह्मा जी ने अपनी क्या पुत्र वधू कहते हैं, बहू, उसको धीरज बंधाया। कहते हैं उस समय वो इतना रोई कि उनके आंसुओं से एक नदी बह गई, इतनी रोई हो। उसका नाम ब्रह्मा जी ने वसुधारा रख दिया, जो भृगु आश्रम से बहता है। आज भी वसुधारा वहां पर है, क्या बद्रीनाथ में। उसके बाद भृगु जी महाराज आए और आकर के पत्नी को देखा, पुलोमा के भस्म को देखा। देख करके अपनी पत्नी से क्रोध में बोले कि देवी कल्याणी, तुम सच सच बताओ, तुम्हारा परिचय इस राक्षस को किसने दिया? और तब अपराधी ऐसा कौन है जो मेरे तप से नहीं डरता, जो मेरे शाप से नहीं डरता? किसके द्वारा यह अपराध हुआ? पुलोमा जी बोली, भगवान अग्निदेव ने मेरा परिचय दिया उस राक्षस को। मैं कुररी की भांति चीख चिल्ला रही थी। कुररी एक पक्षी होती है, उसका पति जब मर जाता है तो बहुत कई दिन तक चीखती ही रहती है, और कहते हैं चिल्लाती चिल्लाती मर जाती, ना भोजन करती ना पानी पीती। तो कुररी की तरह चिल्ला रही थी, परंतु आपके पुत्र के तेज से मेरी रक्षा हो गई। ये सुनकर के अग्निदेव पे बहुत क्रोधित हो गए भृगु जी। बोले, अग्निदेव, मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्या शाप देते हैं? बोले, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, भक्ष अभक्ष का तुम पे विचार ना हो। कुछ भी, पहले व्यक्ति जो है अशुद्ध चीजों में अग्नि संस्कार नहीं करते, कूड़े में आग नहीं लगाते थे। शाप दे दिया। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि महर्षि भृगु जी के शाप देने पर अग्निदेव कुपित हो गए। बोले, ब्राह्मण, आपने मुझे शाप देने का दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया? मैंने तो जो सत्य था वो बोल दिया। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य और पक्षपात शून्य वचन को कहे। पृष्ठो ही साक्षी साक्ष्यम जानोप्यन्यथा वदेत स पूर्वानात्मनः सप्तकुले हन्यात् तथा परान्। बोले, जो सच जानने के बावजूद जैसा है वैसा का वैसा उत्तर ना देकर के झूठ उत्तर देता है, झूठी गवाही देता है। कल ही बता रहा था एक बालक कि दुकान पे बैठे थे तो कोई बता रहा था कि झांसी के रानी के यहाँ पर अंग्रेज घुसना चाहते थे लेकिन नहीं घुस पा रहे थे, तो किसी मुस्लिम ने दरवाजा खोल दिया। अब कहाँ तक सत्य तो भगवान जाने। दरवाजा खोल दिया तो उसमें प्रवेश कर गए। ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक कोई मुसलमान दुकान पे आ गया तो कहने लग गया, भाई मुस्लिम एक से एक अच्छे हुए हैं और मुसलमानों के कारण देश आजाद और जाने क्या क्या बोलने लग गया। तो लवकुश है लड़का, उसने कहा, भाई तू अभी तो बोल रहा था ऐसी बात और अभी तुरंत बात बदल दी। तात्पर्य कहने का यह है कि जो सत्य हो उसे ही बोलना चाहिए। किसी के डर के मारे, किसी के भय से अगर सत्य को झूठ करके बोलेगा तो बोले, सब पूर्वानात्मना सप्तकुले हन्यात् तथा परान्। अपने 7 कुल पीछे और 7 कुल आगे के पीढ़ियों का नाश कर देता है, नरक में धकेल देता है। भले वो लोग कितने भी पुण्यात्मा हो, लेकिन जिसने झूठी गवाही दे दी तो समझ लो उसके सारे पुण्य का नाश हो गया, पूरी तरह से नाश हो गया। और झूठी गवाही देने वाले के ऐसे तो तमाम कथाएं आती हैं, झूठी गवाही देने वाले को क्या नुकसान होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार का जो वाक्य है, जैसा है वैसा दिखा देना चाहिए। अग्निदेव बोले कि मैं भी तुम्हें शाप दे सकता, परंतु मैं शाप नहीं दूंगा क्योंकि ब्राह्मण को मैं पूज्य मानता हूं। अब सुनो मेरी महिमा। मैं दक्षिणाग्नि अग्नि के रूप में मूर्तियों में निवास करता हूँ, गारहपत्य अग्नि के रूप में
तुम्हारे घर में निवास करता हूँ। भोजन कैसे बनाओगे, आग ही ना रहे तो। और वेदोक्त विधि से जो हवन किया जाता है उस अग्नि के द्वारा, और मैं ही भोजन ले जा करके मेरे मुख में आहुति देते हैं, मैं देवता और पितर को देता हूँ जा करके। आप बताओ कैसे? एक व्यक्ति का हम नहीं मानते साहब, अग्नि में हवन करने से कैसे सबको पहुंच जाता है? बोले वैसे ही पहुंच जाता है जैसे अब मिर्च की सुगंध सबको देने, तो कितना सूंघाओगे? और आग जला के मिर्च डाल दो आग में, और देखो सबको खांसी उठने जैसे सबको पहुंच जाती है, वैसे ही अग्नि में हवन करने से देवताओं को आहुति पहुंच जाती। तो बोले एक बात बताओ, अगर मैं सर्वभक्षी हो जाऊंगा तो फिर पितर और देवता मेरे मुख से कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते मेरे मुख से। उग्र श्रवा जी कहते हैं इतना कह के वो चुप हो गए, और चुप होकर के फिर इन्होंने जितनी भी अग्नि इधर उधर थी, मनुष्य का प्राण बचा रहे बस इतनी अग्नि छोड़। हमारे पेट में है जठराग्नि, हमारा शरीर भी अग्नि से ही चलता है। कहते हैं ना साबी तो ठंडा पड़ गया, मर गया। शरीर से अग्नि चली जाए तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो केवल शरीर जीवित रहे इतना अग्नि छोड़ के, बाकी पूरे सृष्टि से अग्निदेव अदृश्य हो गए। अब बेचारी जनता भूख के मारे व्याकुल, बड़ा प्रयास करे, पत्थर से पत्थर पट गए। है माचिस तो नहीं थी उन जमानों में, और रहती भी तो क्या कर लेते, अग्नि है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। किसी भी तरह अग्नि नहीं प्रकट हो रही थी, सब रोने लग गए, ऋषि भी दुखी थे। हवन कैसे करें? और हवन तो बाद में करोगे, पहले खाओगे क्या? और जब तक खाओगे नहीं तो हवन भी आप नहीं जानते हो। सूर्य में जो तेज है वो भी तो अग्नि है, सूर्य के प्रकाश में अग्नि का तेज है। उसी से भोजन, आप कहोगे फल खा लेंगे तो फल पैदा होंगे तब ना खाओगे, वो पैदा ही नहीं होंगे फल। बिना अग्नि के तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सब ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और जो जो घटना घटित हुई थी वो सारी घटनाओं का वर्णन किया। तो फिर ब्रह्मा जी ने समझाया अग्नि को कि है अग्नि, तुम ऐसे क्रोधित मत हो, क्योंकि समस्त लोक के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम नहीं रहोगे तो व्यक्ति भोजन नहीं बना सकता। तुम नहीं रहोगे, मान लो भोजन बना बनाया कहीं से तप से प्रकट लिया तो पचा नहीं सकता। पेट में डाल दोगे अफरा होने लग जाएगा, वायु बनेगी पेट में, पचेगा नहीं, हो बीमार पड़ जाएगा आदमी। और बोले तुम नहीं रहोगे तो कोई भी व्यक्ति हवन नहीं कर सकता, अग्निहोत्र कार्य नहीं कर सकता। खैर अब तो अग्निहोत्र करना ही लोगों ने बंद कर दिया। अब तो बहुत ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं होगा अग्निहोत्र होता क्या है, नाम भी बहुत कम सुने होंगे, ये जमाना आ गया। बोले कि सूर्य की किरणों के स्पर्श से जैसे सब कुछ शुद्ध मानी जाती है, वैसे ही तुम पूरे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। केवल तुम्हारा अपान मार्ग जो है वो सर्वभक्षी होगा। तुम्हारे ज्वाला में दग्ध होने से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अपने तेज से तुम महर्षि के शाप को सत्य कर दो, और आहुति रूप में देवताओं के भाग को भी ग्रहण करो। अग्निदेव बहुत ही शांत प्रकृति के देवता है, बहुत शांत प्रकृति। जब तक इनका अपराध ना करो तब तक ये क्रोधित नहीं होते। अब दिया जलाया अच्छी बात है, लेकिन कहीं जंगल है और जंगल में जाके आंच भरा दी तो गलत किया, तो फिर उनका क्रोधित रूप देखने को मिलता है। अग्निदेव प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी ही होगा। फिर सभी देवता ऋषि लोग उनका अपना अपना कर्म चलने लग गया। उसके बाद च्यवन जी की सुकन्या जी के साथ विवाह हुआ। सुकन्या जी, इनका चरित्र भी आता है इसमें, आगे आएगा चरित्र विस्तार से। सुकन्या जी के पुत्र हुए महात्मा प्रमति। प्रमति बड़े ही तेजस्वी थे। इन्होंने तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। क्या चाहिए? बोले हमें ब्याह करना है। अरे भाई ब्याह करना है तो जाओ लड़की ढूंढो, हम क्या करें इसमें।
बोले महाराज में दिव्य लड़की चाहिए। अच्छा ये बात है। घृताची नाम की एक अप्सरा का साथ उन्होंने ब्याह करा दिया प्रमति ऋषि का। उससे एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ रुरु, और रुरु के प्रमदवरा के द्वारा पुत्र हुआ सुनक, और सुनक के पुत्र ही हुए शौनक ऋषि। पूर्व काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था स्थूलकेश। ये अपनी कुटिया पे भजन करते थे, समस्त विद्याओं से संपन्न थे। गंधर्वराज विश्वावसु और मेनका जी ये दोनों अपना विहार कर रहे थे। फिर इनके घर में बच्चा आया तो उन्होंने उस बच्चे को वहीं त्याग के वो अप्सरा, निर्लज्ज और निर्दय अप्सरा, छोड़ करके चलती बनी। अब वो रोने लग गई बच्ची छोटी सी। ऋषि ने देखा अरे बच्ची कहाँ रो रही है, जाके देखे उस बच्ची को उठा लाए दया के मारे और उसका नाम रख दिया प्रमदवरा। प्रमदवरा मतलब जो संसार की समस्त प्रमदाओं में, प्रमदा कहते हैं सुंदर स्त्री, उसमें भी श्रेष्ठ हो, बढ़ चढ़ के हो, उसे प्रमदवरा कहते हैं। बहुत सुंदर थी। कहते हैं ये इतनी सुंदर थी कि कई गंधर्व और कई देवता इनको देख करके अपने विमान से मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ते थे, धरती पे गिर पड़ते थे। एक बार रुरु ऋषि प्रमति जी के जो पुत्र थे, इनका एक नाम गृत्समद भी था। गृत्समद भागवत में भी इनका वर्णन आया। ये एक बार वहां आश्रम में गए ऋषियों को प्रणाम करने, तो प्रमदवरा को देख करके मोहित हो गए और प्रेम से व्याकुल हो गए। परंतु लज्जा के मारे अपने पिता को कैसे बताएं प्रमति जी को, तो अपने मित्रों को कहा कि तुम मेरे पिताजी को बताओ। तो मित्रों ने बताया हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। मित्रों ने पिताजी को बताया तो पिताजी ने जाकर के बात करी स्थूलकेश मुनि से कि हमारे छोरा के लिए आप अपनी छोरी दे दो। बोले हाँ महाराज अच्छी बात है। अभी जो आगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है इसमें हम इनका ब्याह कर देंगे। ब्याह से पहले वागदान होता है, उसे क्या कहते हैं आज की भाषा? अरे नहीं, सगाई। हाँ सगाई। तो सगाई कर दी और ब्याह होने के समय, ब्याह से मुहूर्त अभी निकट ही था कि ये बच्ची प्रमदवरा खेलने के लिए जंगल में चली गई अपनी सखियों के साथ। अब वहां खेल रही थी लेकिन उसका काल आ गया। एक बड़ा विषैला सर्प वहां घूम रहा था। उस बच्ची ने देखा नहीं और पूंछ पे लात रख दिया। उस सर्प ने क्रोधित होकर के काट लिया। उसके काटते ही वो बच्ची, उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, बाल बिखर गए और ठूंठ की भांति, जैसे ठूंठ कोई पेड़ और कट के गिर जाए, कटे पेड़ की भांति गिर पड़ी। लेकिन फिर भी दिखने में बड़ी सुंदर थी। शरीर का वर्ण पूरा काला पड़ गया, नीला पड़ गया। लोग दौड़ के सखियां गई उसकी और बताया पिता को, स्थूलकेश मुनि को। सब आए और देखा उनको। वहां पर स्वास्थ्यात्रेय महाजानो कुशिक शंख मेखल उद्दालक कठ माय श्वेत भरद्वाज कौण कुत्स्य आष्टिसेन गौतम और रुरु सहित प्रमति, सबरे बड़े बड़े ऋषि आ गए और उस बच्ची को देख करके, प्राण शून्य कन्या को देख करके सब करुणावश रोने लग गए। और गृत्समद का, रुरु का तो बुरा हाल था। वहां सबके सामने संकोच भी हो रहा था। वो एकांत में जंगल में गया और गहन वन में जाकर के जोर जोर से रुदन करने लग गया। अपनी प्रेमिका प्रियतमा प्रमदवरा का स्मरण करते हुए बोला, हाय वह कृशांगी बाला समस्त बंधु बांधवों का शोक बढ़ाते हुए भूमि पर पड़ी है, इससे बढ़कर के और दुख क्या हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं भी आई हुई हैं। हमारे भारत में एक से एक पतिव्रता भई है, एक से एक पतिव्रता। सच्चा प्रेम जिनमें था। जैसे कि हमारे यहाँ पर सती हो जाती थी स्त्रियां। बहुत पुराना उदाहरण नहीं लेंगे, नया उदाहरण देखो।
यही पल्सों में है। पति समाप्त हो गए, अब घटना उनका कहाँ तक क्या बताया है पता नहीं, कि वो सती होना चाहती थी, पुलिस पकड़ के लेके चली गई, तो जेल में ही बैठ गई और उनके शरीर से कहते हैं अग्नि प्रकट होने लग गया। फिर उन्होंने क्षमा मांग के वापस पहुंचा दिया, वो सती हो गई। और सुना है कि जेल वाले का शायद बच्चा भी मर गया था, क्या हुआ था घटना। तो ऐसी प्रेम, सच्ची प्रेम वाली माताएं हुआ करती थी भारतवर्ष में, सच्चा प्रेम जिनमें होता था। और पुरुष भी अच्छे अच्छे प्रेमी हुए हैं जो अपनी पत्नी की याद में एक पत्नी व्रत ही रहे जीवन भर, दोबारा विवाह किया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे पुरुष हुए हैं। तो ये ऋषि रोने लग गए और रोते रोते कहे, यदि दत्तम तपस्तप्तम गुरुवो वा मया यदि सम्यगाराधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया। बोले हे प्रभु, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या करी हो, गुरुजनों की भली भांति आराधना किया हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। अगर मैंने जन्म से लेकर अब तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया हो, अगर पापी असुरों का नाश करने वाले कृष्ण विष्णु ऋषिकेश लोकेशे सुर विद्विषी यदि मैं निश्चला भक्तिर मम जीवतो सा प्रिया। बोले भगवान श्री कृष्ण में जो पापी असुरों का संहार करते हैं, ऐसे सर्वव्यापी भगवान कृष्ण में मेरी भक्ति हो तो मेरी कल्याणी प्रमद वरा जीवित हो जाए। और ऐसा कह करके विलाप करने लग गया, पृथ्वी पर लोटपोट होने लग गया। उसी समय एक देवदूत प्रकट हो गया और बोला, हे धर्मात्मा रुरुगृत समद, तुम दुख से व्याकुल होकर के अपने वाणी से जो कह रहे हो सब व्यर्थ है। क्यों? बोले जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है उसे फिर आयु नहीं मिला करती। मर गया, कैसे जीवित होगा? इस विश्वावसु और मेनका अप्सरा की बेटी को इतनी आयु मिली थी, फिर भी तुम अपने मन में शोक मत करो। अगर तुम चाहो तो देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है, उस उपाय से तुम प्रमद वरा को इसी लोक में पालोगे, परंतु बड़ा कठिन होगा। इन्होंने कहा कि महाराज बताओ कौन सा उपाय, कितना भी कठिन हो मैं अपनी पत्नी को अवश्य जीवित करूंगा। बोले अच्छा, तो तुम्हें अपनी आधी आयु देना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं अपनी आधी आयु इस कन्या को देता हूं। मेरी ये पत्नी प्रिया श्रृंगार और सुंदर रूप के सहित जीवित हो उठे। इधर उग्रश्रवा जी कहते हैं, गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों ही धर्मराज के पास गए, यमराज के पास। बताया महाराज अगर आप मान लें तो रुरु की आधी आयु से ये कन्या जीवित हो जाए। बोले कि अच्छी बात है, जीवित हो जाए। जैसे ही ऐसा बोला उन्होंने, वो कन्या जीवित हो गई और ऐसे जीवित हो गई जैसे कोई सोई हुई कन्या जग गई, ऐसे जीवित हो गए। और कहा जाता है कि रुरु के भाग्य में एक बात देखने को मिली है कि उनकी आयु 100 करोड़ कल्पों की थी। ब्रह्मा जी से भी बड़ी आयु थी उनकी। तो आधा दे भी दिया तो 50 करोड़ कल्प हो गए, तब भी बहुत लंबी आयु है जी। या तो 100-200 साल जी ने, यही बहुत बड़ी बात हो जाती। तो आनंद पूर्वक ये दोनों रहने लग गए। लेकिन उस दिन के बाद महाराज व्रतम चक्रे विनाशाय जिह्म गानम धृतव्रत, गृह समझने जी ने एक प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया, आज से अगर कोई सांप दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर डंडा लेके घूमते, कहीं भी सांप दिख जाता तो पूरी शक्ति से डंडा लेके उस पर प्रहार करते। जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता तब तक प्रहार करते ही रहते, छोड़ते ही। एक बार ये गए वन में तो वहां क्या देख रहे कि डुंडुब जाति का बूढ़ा सांप पेड़ के किनारे लेटा हुआ था।
आप एक बात जानते हैं, डुंडुब सर्प कौन सा होता है? पानी वाला सांप, कहते हैं ना, पीला पीला सा पानी वाला सांप। उसमें जहर नहीं होता और वो किसी को काटता भी नहीं, पानी में घूमता है। तो उसे देखते ही इनका क्रोध का पारा चढ़ गया। ये डंडा लेके उन्हें मारने की इच्छा से उठाए डंडा, तो डुंडुब मनुष्य वाणी में बोला, नापराध्यामि ते किंची दह मध्य तपोधन हे तपोधन, मैंने आपका क्या अपराध किया है? आप क्यों क्रोध में आकर के मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते हैं? रुरु बोले, हे सर्प, मेरी पत्नी को एक सर्प ने खा लिया था, तब से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि आज से जो भी सर्प दिखेगा मैं उसको मार डालूंगा। अब तुम्हें मैं मार डालूंगा। डुंडुब ने कहा, अरे राम राम राम। वो सर्प दूसरे होते हैं जो मनुष्यों को डसते हैं। डुंडुब जाति के सर्प कभी भी किसी को डसते नहीं है। तो तुम जो है मुझे मत मारो, क्योंकि मैं डुंडुब जाति का सर्प हूँ। कितने आश्चर्य की बात है कि दो एक ही जैसे शकल वाला व्यक्ति हो, पाप कोई करे और फल किसी को भोगना पड़े। दो जुड़वा बच्चा था, ठंडी का दिन था, एक बच्चा नहा के रो रहा था, दूसरा बच्चा हंस रहा था। पिता ने पूछा, बेटा तू हंस क्यों रहा है? तो क्या बताएं पिताजी, आज ठंडी के दिन में मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को ही 2 बार नहला दिया। हम शकल था, एक जैसा दिखता था। तो कितने आश्चर्य की बात है, पाप करे कोई और हम शक्ल होने की वजह से परिणाम कोई भोगे। कई बार समझ का भी फेर होता है। राजेश चचा जी सुना रहे थे कि एक अखबार में आया कि राम स्वरूप ने चोरी करी, फल स्वरूप पकड़े गए। अब किसी ने देखा, भाई अरे बताओ कितना अंधेर की बात है, चोरी कोई करे पकड़ा कोई जाए। चोरी करी राम स्वरूप ने, पकड़े गए फल स्वरूप। अरे फल स्वरूप तो मतलब ये है उसके फल स्वरूप वो पकड़े गए, चोरी के फल स्वरूप। किसी ने समझाया, भाई नहीं समझ नहीं आ रहा है। बोले बात यह है कि राम स्वरूप ने चोरी करी, परिणाम स्वरूप पकड़े गए। बोले लो तुम तीसरे आदमी को और पकड़ा रहे हो, तो समझ का फेर हो जाता है। तो बोले तुम्हें सर्पों का वध जो है हर जगह नहीं करना चाहिए। इन्होंने सोचा, लगता है ये कोई ऋषि हैं। बोले तुम कौन हो? बोले सुनो, मैं पिछले जन्म में सहस्त्रपाद नाम का एक ऋषि था और खस नाम का एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वो महान तपोबल से संपन्न था। एक दिन अग्निहोत्र कर रहा था कि तभी मैंने कुसा का सांप बना करके और उसके गोद में डाल दिया। उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। मूर्छित हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। बोले अरे सहस्त्रपाद, तू बड़ा मूर्ख है। मुझे डराने के लिए जैसे तुमने अल्प शक्ति वाला सर्प बना करके दिया गोद में, वैसे ही तुम डुंडुब बन जाओ। मैं डर गया। बोले तपोधन, हे सखे, मैंने तो परिहास किया, मजाक किया, आप इतना क्रोध ना करें, शाप को लौटा लें। उन्होंने कहा देखो अब मेरी बातें तो कभी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन आगे चल के रुरु नाम के एक ब्राह्मण का जब आपको दर्शन होगा तब आपका साप नष्ट हो जाएगा। क्या आप रुरु हैं? बोले हाँ हम रुरु हैं। उन्हीं रुरु के प्रमद वरा जी के गर्भ से शुनक हुए और उन्हीं शुनक जी के पुत्र हुए शौनक ऋषि। ये थे शौनक ऋषि के पूर्वजों का इतिहास। बाकी पुराणों में कई और इतिहास आई हुई है। इतिहास ये आया हुआ है कि नैमिषारण्य के इतिहास में कहा कि बहुत सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पहुंच करके बोले प्रभु कलयुग आ चुका है, तो कलयुग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर अधर्म ना होता। और ज्यादातर देखने को क्या मिलता है, जो धार्मिक क्षेत्र होते हैं ना वहां ज्यादा अधर्म होता है, धार्मिक क्षेत्र में अधिक अधर्म होता है। कैसे महाराज? अरे
अतिथि का सत्कार करना हम लोगों का धर्म होता है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में बड़े बड़े होटल खुले रहते हैं, यहाँ तक कि आश्रम में भी खाओ तो उसका भी पैसा देना पड़ता है कई बार। तो ये बन गया है आजकल। और लोग अपने बड़े बूढ़े परिवार के लोगों को छोड़ जाते हैं, कई बार विधवाओं को छोड़ जाते हैं, कन्याओं को छोड़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा चोर उचक्के तीर्थों में मिलते हैं आजकल, कलयुग है। और तो और तीर्थों में जाकर के लोगों ने शौचालय वाला घर बना लिया। कहते हैं तीर्थ में शौच का त्याग नहीं करना चाहिए, लोटा लेके बाहर जाओ। रमेश बाबा महाराज अब तो बीमार पड़ गए, बड़े बूढ़े हो गए, जब तक जवान रहे तो उतर करके दोहनी कुंड की तरफ या पीछे कदम खंडी की तरफ जाते थे शौच स्नान करने। अब तो पहाड़ पे ही खैर लैट्रिन बाथरूम बन गया। सोचो जरा, ब्रह्मा जी के टाट के ऊपर हगते हैं बैठ के सब के सब। अच्छी बात तो रही है तीर्थों के सिर के ऊपर शौच त्याग करना। तो बोले महाराज हम ऐसा कोई पवित्र पुण्य स्थल चाहते हैं जिस पुण्य स्थल में किसी प्रकार की अपवित्रता ना हो, और कोई ऐसा व्यास भी हमें दीजिए जो हमें नित्य नवीन कथाएं सुनाते रहे, वर्षों सुनाते रहे, खत्म ना। देखो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नहीं होगा सभी शास्त्रों का तो ज्यादा से ज्यादा कितना 1 महीना कथा कर लेगा, उसके बाद पुनरावृत्ति भले ही कर ले, खत्म हो जाएगी उसकी कथा। लेकिन जो सभी शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसका भी कथा कब तक चलेगा जी। व्याख्या अगर ना करे कथा तो ज्यादा ज्यादा 10 वर्ष चला लेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान वाला व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाएगा कि वो जीवन भर नवीन नवीन नई नई कथाएं कहता रहेगा। तो बोले ठीक है भेजेंगे। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का स्मरण किया और वहां पर चक्र प्रकट हुआ। अब ऐसी कथा एक और आती है। कथा ये आती है कि गृत्समद ऋषि के पुत्र सुनक, उनके पुत्र शौनक, इन्होंने अपने गुरु जी के यहाँ अध्ययन किया, फिर समावर्तन कराने के लिए मना कर दिया। बोले पिताजी मैं जीवन में अब केवल भजन करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। पिताजी बोले बहुत अच्छी बात है बेटा। उस समय के पिता सच्चे होते थे, बेटा भजन करने की इच्छा रखता हो तो उसमें बाधा नहीं देते थे। आजकल के माता पिता 10 बेटा है, उसमें से अगर एक चोर बन जाए कोई बात नहीं, एक आतंकवादी बन जाए तब भी कोई बात नहीं, एक लुटेरा बन जाए तब भी कोई बात नहीं, परंतु तो बोल दे पिताजी मैं साधु बनना चाहता हूँ। अरे राम राम, साधु कैसे बन जाएगा तू, हमारे जीते जी तो बन ही नहीं सकता। जैसे साधु बनना सबसे ज्यादा गुनाह है, ये फर्क होता है। और हमारे धर्म की तो पवित्रता देखो, हमारे धर्म में और मुसलमानों में एक फर्क है, हमें समझ में आती है। पता है क्या समझ में ये आता है, हिंदू घर से कोई भाग जाए ना कहते हैं बाबा जी बन गया होगा, और मुसलमानों के घर से कोई भाग जाए तो आतंकवादी बन जाता है, और आतंकवादी बन गया होगा। ये फर्क है। तो इन्होंने कहा, तो बोले ठीक है बेटा जाओ तुम तपस्या करो। इनके निश्चय को सुन करके और भी बहुत सारे ऋषि कुमार थे, छोटे छोटे बच्चे, इनकी भी आयु 12-14 वर्ष की थी, तीव्र बुद्धि के थे, इसलिए जल्दी शिक्षा प्राप्त कर ली। वो सभी आए और आकर के बोले भैया शौनक आप हमें भी ले चलो। ठीक है चलो। सबके सब चल पड़े इस भाव से कि कहीं कथा श्रवण करेंगे कुटिया बना करके। और महाराज सब वहां से चल पड़े, सबके सब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, सबके सब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। तो तीर्थों का भ्रमण करने लग गए। क्यों? क्योंकि किसी पुण्य क्षेत्र में जाकर के ही भजन करेंगे। पुण्य क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है। किसी क्षेत्र में अगर भजन किया हो किसी ऋषि ने, उस क्षेत्र में बैठ जाओ, देखो भजन ही करने का मन करता है। और कोई ऐसा क्षेत्र हो, एक बार एक महात्मा जंगल में जा रहा था, कोई झोपड़ी दिखाई पड़ी, उस झोपड़ी में ठहर गया।
ठहर गया तो एक पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे, तीर्थ यात्रा करते हुए गुजर रहे थे, तो बोले महाराज रात रुक जाओ। रुक जाओ। भोजन बना के ग्रहण करवाया। सुबह महात्मा के मन में आया, अरे मैं तो तगड़ा आदमी हूँ, यहाँ कुल्हाड़ी भी रखा हुआ है, क्यों ना इसे सब कुछ छीन लिया जाए और इसकी पत्नी भी छीन लिया जाए, बड़ी सुंदरी है। वो कुल्हाड़ी ले लिया, अपनी पत्नी को छोड़ करके तुरंत भाग जाओ यहाँ से। वो बेचारा डर गया। महात्मा बाहर आया कुल्हाड़ी लेकर के, वरना मार डालूंगा। बाहर आते ही महात्मा के मन में ग्लानि, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जा। कुटिया के भीतर गया, फिर चीख के बोला, ए रुक जा, तुरंत पत्नी और धन छोड़ करके भाग जा, वरना अभी तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। और कुल्हाड़ी लेके कुटिया से बाहर आया, फिर मन में ग्लानि भई, जा भैया जा। उसने हाथ जोड़ के कहा, महात्मन लूटना हो तो लूट ले, छोड़ना हो छोड़ दो, ये क्या गेंद बना के रखा है, बाहर जाओ अंदर आओ। बोले क्या बताएं, जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं ऐसा विचार आता है कि तुम्हें मैं मार डालूं, तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। झोपड़ी से बाहर आते ही विचार बदल जाते हैं। तो बोले दरअसल महात्मन ये जो कुटिया है एक डाकू की है, एक डाकू इसमें रहता था और जो भी व्यक्ति आया उसका सब कुछ छीन करके और मार पीट के भगा देता था, कई को तो हत्या कर देता था। स्थान का प्रभाव है कि आपका मन विचलित हो जाता है स्थान के प्रभाव से, तो स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बोले कि भजन करने के लिए अच्छा स्थान देखेंगे। हमारे किशनदास बाबा बता रहे थे कि ये स्थल तुलसीदास जी महाराज के समय के मंदिर है, ये जो अपना स्थल है। इसमें किशनदास बाबा के गुरुजी, उनके गुरुजी सब ने यही भजन किए बताया, और उनको भी भजन करते हुए 50 वर्ष हो गए। तो बोले बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि से इन्होंने पूछा, महाराज कोई अच्छा स्थल बताओ। बोले प्रयागराज चले जाओ। सबके सब बच्चे प्रयागराज गए, वहां स्नान किया, त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर भरद्वाज जी के आश्रम में गए। तो वहां भरद्वाज ऋषि का दर्शन करके पूजा किया। भरद्वाज ऋषि ने सर्वप्रथम सबको खाने पीने की वस्तु दी, विश्राम कर लिए। फिर थकान बिठा करके जब बैठे तब भरद्वाज जी ने कहा, ऋषियों कुमारों तुम्हारा कल्याण हो, बड़े हर्ष की बात है कि तुम लोग मेरे आश्रम पर आए। बताओ किस इच्छा से आए, घूमने फिरने तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आए या कोई और इच्छा है? बोले महाराज हमारी तो इच्छा ये है कि हम सोचते हैं कि अब जीवन भर भगवान का भजन ही करें, कृष्ण कथा कीर्तन में ही अपने जीवन को बिता दें। इसके लिए महाराज कोई अच्छा सा स्थल बतावे। बोले भैया तुम लोग धन्य हो, भगवान के कथा में रुचि तो करोड़ों जन्मों के पुण्य हो जाने के बाद तब होती, नहीं तो जीव संसार में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन भगवान के कथा कीर्तन में उनकी रुचि नहीं होती। अभी भी बहुत लोग होंगे इधर उधर ताश खेल रहे होंगे, कोई बीड़ी पी करके गांव की इधर उधर की बातें कर रहा होगा, तो सबकी जो है वृत्ति कथा में नहीं आती, क्योंकि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहा। ठाकुर जी की कथा में आप लोगों का मन लग रहा है, पक्का समझो आप लोगों ने करोड़ों जन्मों में पुण्य किया है, तभी भगवान के कथा में आपकी रुचि हुई है, नहीं तो रुचि नहीं होगी। आएंगे भी तो तमाशा देखने के लिए और तमाशा देख करके चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई इस स्थल से अच्छा स्थल तुम्हें कौन सा मिलेगा? प्रयाग तीर्थराज है, बड़ा सुंदर स्थल है, यथार्थ फल है, फल मूल गंध सब कुछ है, यहीं भजन करो। इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, गंगा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं, और गंगा यमुना के मध्य की भूमि से बढ़कर के कोई भूमि नहीं। क्यों भाई ठीक बात है? बोले हाँ महाराज। वही छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली, भजन करने लग गए। लेकिन तभी क्या हुआ, माघ का महीना आया,
माघ के महीने में अगर मकर राशि आ जाए, मकर, तो मेला लगता है, माघ का मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी भी लगा था ना थोड़े समय पहले। नहीं, कुंभ अलग होता है, माघ मेला अलग होता है। तो उस मेला में सैकड़ों कोस की भूमि, सैकड़ों कोसों से लोग दूर दूर से, राजा महाराजा ऋषि मुनि सब के सब अपनी अपनी बैलगाड़ी, रथ, घोड़ा गाड़ी, हाथी की गाड़ी पे और ऋषि मुनियों के लिए तमाम सामान लेकर के, घी लेकर के, यज्ञ समिधा लेकर के वहां भीड़ जमा हो गई। 20 कोस की भूमि पे जहां देखो वहां तक जो है टेंट ही टेंट लगा हुआ। अब देखो, अब तो घोर कलयुग आ गया, लेकिन अब भी इतना भीड़ होता है। 20 कोस समझते हो ना, 60 किलोमीटर तक लंबी लाइन, कुटिया ही कुटिया। हम जब छोटे से थे तो हम तो कुंभ में गए। कुंभ में जाके महाराज जी थे हमारे, तो खो गए। अभी आश्रम से निकले थे, बोले कि वहां चले जाओ, क्या नाम है, हम वैष्णवों में रुचि रखते थे तो वैष्णवों के आश्रम लगे हुए हैं, सतुआ बाबा का खालसा, वहां जाकर के जाओ, दर्शन कराओ महात्माओं के। पूज्य श्री हरिद्वार वाले महाराज जी ने कहा, हम गए दर्शन करने के लिए, 4-6 आश्रम छोड़ के ही था, लेकिन उतने में इतनी सारी गलियां थी हम भूल ही गए कहाँ जाना है। तो हम खड़े खड़े सोचने लग गए। फिर हमने सोचा कि भाई क्या जाना आना, देख लो कुंभ तो चलेगा 1-1.5 महीना तक, तो जो आश्रम मिलता उसमें घुस जाते, रात काट के दूसरे आश्रम में चले जाते। इस तरह पहुंचते, आखिरकार पहुंच ही गए वहां पर। तो बड़ी भयंकर भीड़ लगती थी। ये रोज पता नहीं इसी समय बड़ी भयानक है, कैसी दुर्गंध से आती है। आ रही है आप लोगों को? ये इसी समय, कल भी आई थी, परसों भी आई थी। पता नहीं कोई भूत पलित आता है कथा सुनने जाने क्या। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि तिल रखने जितना स्थान भी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में नहीं रह गया। अब महाराज बेचारे शौनक जी महाराज वो उद्विग्न हो गए। उन्होंने विचार किया कि भाई अकेले होते तो कहीं और चले जाते, यहाँ तो हमारे साथ बहुत सारे ऋषि कुमार हैं, और ये तो तीर्थराज महान क्षेत्र है, यहाँ तो हमेशा से ही भीड़ चलती आएगी, लाखों करोड़ों लोग आते ही रहेंगे, भीड़ में रह करके भजन तो बन नहीं सकता, तो हमें कहीं और जाना चाहिए। ये विचार करके कुछ ऋषियों के साथ पहुंचे भरद्वाज जी के चरणों में और प्रणाम किया। प्रणाम किया, इन्होंने कहा बताओ बेटा क्या बात है, कैसे आए? बोले महाराज क्या बताएं, इतनी भीड़ यहाँ पर है, इतनी भीड़ है, हमें जैसा भजन के लिए उपयुक्त स्थल चाहिए वैसा यहाँ सुविधा नहीं बन पा रहा है। बोले अरे बेटा तुम लगता है भीड़ भाड़ देख के घबरा गए हो, ये तो केवल 1-2 महीने की भीड़ होती है, फिर तो बहुत लंबे समय के लिए। अब देखो सुगंध आने लग गई। कभी दुर्गंध कभी सुगंध, कोई ना कोई बैठा है लग रहा है आसपास इधर उधर। अरे मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, कोई ना कोई और आत्माएं बैठी हुई। चलो बैठ जाओ। अब देखो सुगंध कितनी फैल रही है, अभी दुर्गंध फैल रही थी। हरि शरणम हरि शरणम। तो बोले महाराज आप कोई ऐसा स्थल बताइए जो स्थल तो बड़ा पवित्र हो परंतु उसकी महिमा इतनी अधिक ना हो, दीर्घ सत्र हो, वहां पर जो है जहां कंदमूल फल अधिक हो, जंगल हो। तो बोले अच्छा बेटा एक काम करो, तुम त्रिवेणी के तट पर जाओ, वहां पर भगवान माधव 12 रूप में निवास करते हैं, उनकी आराधना करो।
जो आज्ञा महाराज। गए और जाकर के आराधना किया तो थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो गए। देखो, हृदय अगर पवित्र हो तो भगवान प्रकट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले जमाने में होता था कीर्तन किए और भगवान प्रकट हो गए, भजन किए भगवान प्रकट हो गए। अब क्यों नहीं होता है? बोले पहले हृदय लोगों का साफ होता था, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं होती थी, माँ बाप के प्रति, सास ससुर के प्रति प्रेम होता था, आराधना होते थे। और अब इधर तो नाम जपो और उधर ससुर को गाली दो, इधर सास को गाली दो, माँ बाप को कोसो, बड़े होने के बाद बोलो पिताजी से अरे आप में बुद्धि कम है। फिर कहाँ भगवान की भक्ति मिलेगी? तो ठाकुर जी प्रकट भये और बोले ऋषियों मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहते हो? बोले महाराज आपके देव दुर्लभ दर्शन करके दैहिक दैविक और समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सब कुछ तो आपके दर्शन से मिल जाता है, परंतु हम बाकी का जो जीवन है इस जीवन को आपकी कथा कीर्तन में ही बिताना चाहते हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा स्थल अगर बता सकें तो कृपा करके बतावें। सौनिक जी के वचन को सुन करके ठाकुर जी बोले ऋषियों मेरा जो जाज्वल्यमान चक्र है ये आपके आगे आगे चलेगा, जहां इसकी नेमी गिर जाएगी उसी को आप पवित्र स्थल समझ के सहस्र वर्ष चलने वाला यज्ञ आरंभ कर लेना। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्षण भर में समस्त प्रयाग में ये बात फैल गई भाई ऐसी ऐसी बात है। ऋषि जो 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्र में यज्ञ नहीं होता, यज्ञ भी होता है थोड़ा सा, और दिन भर कथा कीर्तन चलता है। तो जितने भी छोटे छोटे बालक ऋषि थे वो सब के सब आ गए, तो महाराज हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। इन्होंने कहा कि देखो हम चाहते हैं वहां पर ज्यादा भजन में मन लगे, कथा कीर्तन में मन लगे, इसलिए वहां पर कोई गृहस्थ ऋषि जाने का विचार मत करना। जो बाल विरक्त रहना चाहो, बाल ब्रह्मचारी रहना चाहो, केवल वही चलना। इन सभी ने कहा महाराज हम लोग प्रण करते हैं, हम लोग जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे, आप हमारा परित्याग ना करें। तो बोले जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य पालन का व्रत करता उनको ये रख लेते। इस तरह 88,000 संख्या हो गई इसमें। फिर ये चले आगे आगे, धर्म चक्र चला। और अभी ब्रह्मा जी की कथा सुनाई थी, ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की आराधना करी, चक्र प्रकट हुआ। दोनों ही कथाएं आती है। चक्र आगे आगे चला, पीछे पीछे ऋषि चले, लक्ष्मणपुर लखनऊ कहते हैं, सीतापुर पार करके आया, जहां पर आज नैमिषारण्य कहलाता है। उस घोर जंगल में आकर के उसकी नेमी गिर गई, नेमी गिर गई महाराज। कहते वहां पर गोल चक्राकार बहुत बड़ा कुंड प्रकट हो गया, और इतनी जोर से पाताल से फव्वारा निकला जल का कि जितने ऋषि थे वो सब डूबने लग गए, सब डूबने लग गए और चिल्लाने लग गए, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तो ललिता देवी, ललिता जी, उन्होंने आकर के ऋषियों का हाथ पकड़ के उनको बचाया। बचाने के बाद फिर ऋषियों ने वहीं गोमती के तट पर समतल भूमि करके विशाल वट वृक्ष के नीचे कथा वार्ता के लिए सुंदर वेदी बनाई। अभी तक तो भगवान की ऐसी कृपा नहीं हो पाई है। हम सोचते हैं अपने नीचे बगीची में अच्छी सुंदर वो बनी हुई है वट वृक्ष का वेदी, वहां पर कथा, पुराने जमाने में ऋषि मुनियों कथा वहीं होती थी, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे जो कथा सुनता है, जो कथा करता है, दोनों ही मुक्त हो जाता है, दोनों को इसी जन्म में भगवत दर्शन हो जाता है। और वहां जगह जगह उन्होंने पर्ण कुटिया बनाई। थोड़े ही समय में ब्राह्मी स्त्री से सुशोभित हो गया पूरा जगह। यक्ष गंधर्व देवता राक्षस सिद्ध सबके सब दर्शन करने आए। सर्वप्रथम वहां 12 वर्ष में समाप्त होने वाला यज्ञ हुआ। अब वो जो नैमिषारण्य स्थल था
वो स्थल इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि भैया यहाँ से सब पुराण और शास्त्रों का प्रवचन हुआ करेगा। और वहाँ नैमिषारण्य में जितने पुराण की वार्ता हुई ना आपकी, सबके सब पुराण की वार्ता नैमिषारण्य में हुई, पूरे पुराण की। और इनकी और भी कथाएं आई हुई हैं, उन कथाओं का भी हम वर्णन करते चले। बोले और नैमिषारण्य कैसे पड़ा, उस जगह का नाम उसको बताते हैं। एक राजा था, उस राजा का नाम था सुप्रतीक, काशी का राजा था। ये कथा आया हुआ है 12 पुराण में। वो सुप्रतीक राजा पुत्र प्राप्ति के लिए उसने बड़ी तपस्या करी। दुर्वासा मुनि की 12 वर्ष तक तपस्या करी, केवल वायु पी करके। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज पुत्र चाहिए। तब तक इंद्र प्रकट हो गए। और मुस्कुराने लग गए, लेकिन दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं किया। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि वो बोले अरे इनसे क्या वरदान मांगोगे, हमसे मांगो वरदान, हम है स्वर्ग के राजा। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए, अरे तपस्या इसने मेरी की इतने दिन तक, प्रसन्न मैं भैया, वरदान देने तू आ गया, जा मैं इसको वरदान देता हूं, इससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हें हरा देगा और तुम्हें हरा करके स्वर्ग पे आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, स्वर्ग का राजा बन जाएगा। और महाराज उसके बाद उस सुप्रतीक को एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दुर्जय। और वो दुर्जय बड़ा ही शक्तिशाली पुत्र था, हरिशरण। वो जब बड़ा हुआ तो राजा ने उसको अपना युवराज घोषित किया, महाराज बना दिया। और फिर उसने दिग्विजय किया, पूरी पृथ्वी के सारे राजाओं को हरा दिया, स्वर्ग पे हमला करके इंद्र को भी हरा दिया, राक्षसों को भी हरा दिया। फिर एक दिन मंदराचल पर्वत पे घूम रहा था तो 2 ऋषि कुमार तपस्या कर रहे थे और एक कन्या खेल रही थी, बड़ी सुंदर थी। उस कन्या को देख करके मोहित हो गया। ऋषि कुमार से पूछा आप कौन है? बताया हम 2 असुर हैं, हम दोनों ने तपस्या करी कि हमें कोई देवता ना हरा पाए। दोनों ने मिल करके फिर वरदान प्राप्त करके देवताओं को पीट पाट के स्वर्ग से निकाल दिया। देवता लोग विष्णु जी के पास गए, प्रार्थना करी, विष्णु जी उनके साथ लड़ने आए और जितने भी असुर थे सबको विष्णु भगवान ने मार डाला, किंतु हम दोनों को छोड़ दिया था। हम दोनों यहाँ आके तपस्या करने लगे। राजन तुम किस लिए आए? बोले महाराज ये लड़की आपकी? हाँ। बोले महाराज कृपा करके इनसे ब्याह करा दो। ठीक है तुम राजा हो। उनसे ब्याह कर दिया। इनके भी 2 पुत्र हुए और उन 2 के 100 पुत्र हुए। तो बड़ा शक्तिशाली राजा था दुर्जय। एक दिन तीर्थ यात्रा का विचार करके समस्त तीर्थों में घूमता हुआ गोमती नदी के तट पर आया। वहां पर एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, सुंदर देसी वेद लक्षणा गौ बंधी हुई थी। वहां एक ऋषि देखा। वो ऋषि इतने तेजस्वी थे, लग रहा था मानो उसके चेहरे पर किसी ने 10-15 लट्टू जला रखी, इतने तेजस्वी थे। तो उनको देख के बड़ा प्रभावित हुआ, जाके दंडवत किया। महाराज आप कौन है? बोले हमारा नाम गौरमुख ऋषि है। आइए, अतिथि का सत्कार करना हमारे भारतवर्ष की परंपरा में है, अतिथि देवो भव। बोले महाराज आज हमारे यहाँ भोजन करें। ठीक महाराज। नदी के तट पर सब स्नान करने लग गए। इधर गौरमुख ऋषि ने सोचा कि भाई निमंत्रण तो दे दिया, अब भोजन कैसे कराओगे? तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी। विष्णु जी प्रकट हो गए। क्या चाहिए बेटा? बोले महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे मैं अपने अतिथियों का पालन कर सकूं। इन्होंने चिंता मणि दे दी, ऐसी मणि जो चिंता करो वही प्रकट हो जाए, करो सत्कार को। चिंता मणि से इन्होंने खूब तरह तरह के पदार्थ
राजा को भोजन कराए, रहने के लिए अच्छा स्थान दिया, और राजा के साथ जो है लाखों सैनिक थे। तो सोने चांदी हीरे मोती के बर्तन दिया और कहा देखो भाई, हमारे स्थान में मूर्ति की कमी है, ज्यादा लोग नहीं, कौन धोएगा इतने बर्तन, तो जिसके पास जो बर्तन गया है वो सब धो धो के अपने यहाँ ही ले जाना। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ इतने छोटे से कुटिया में से इतना सारा सामान कैसे निकाला। ऋषि से पूछा तो ऋषि निष्कपट के उन्होंने बताया, ऐसी सी बात है, हमारे पास मणि है, चिंतामणि। बोले महाराज, मणि के ऊपर अधिकार तो राजाओं का होता है, तो आप कृपा करके ये मणि हमें दे दें। बोले देखो राजन, क्षत्रिय का अधिकार दान देना है, क्षत्रिय कर्तव्य दान देना है, ब्राह्मण का दान लेना है, तुम ऐसे कैसे मान रहे हो, फिर ये ठाकुर जी की प्रदत्त चीज है, हम नहीं देंगे। बोले महाराज हम जबरदस्ती ले लेंगे। कैसे लोगे? सैनिक भेजा के ले आओ उस मणि को। तब तक मणि में से लाखों सैनिक प्रकट हो गए और राजा के सैनिकों को पीटना आरंभ कर दिया महाराज। अब ये खून खच्चर देख करके गौरमुख ऋषि बड़े उदास हो गए कि अगर ये लोग यहाँ मर भी गए तो महाराज कुछ दिन में उनके जो मृत शरीर है वो सड़ने लग जाएगा। अब सड़ने लग जाएगा तो रहने लायक स्थान नहीं रहेगा। ठाकुर जी को उन्होंने चिंतन किया, ठाकुर जी की आराधना करी, ध्यान किया, प्रकट भय ठाकुर जी, क्या चाहिए? बोले प्रभु इनको जल्दी से जल्दी हटाओ यहाँ से। ठाकुर जी ने पलक झपकते समय में ही उन सबको भस्म कर दिया। पलक झपकने के समय को निमेष कहा जाता है। तो बोले नष्ट करने के बाद हे गौरमुख, आज से इस स्थान का नाम होगा, क्योंकि एक निमेष में खत्म, तो नैमिषारण्य, एक निमेष में जिस अरण्य में खत्म किया उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। एक और भी आती है कि टीकाकार लोग बताते हैं कि वो स्थल जो है कंद से बहुत भरपूर था। कंद को संस्कृत में निमिष भी कहा जाता है। तो निमिष से भरपूर था, ऋषियों की तपस्थली थी, इसलिए भी उस जगह का नाम नैमिषारण्य था। और एक निमिष नाम के भी ऋषि थे, उन्होंने वहां जीवन भर आराधना किया, इसलिए भी उस जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ा। जब सूत सौनक जी के विषय में पूर्व जन्म का इतिहास भी मिलता है पुराणों में। महाराज हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी अद्भुत कथाएं हैं, पता नहीं ये जो व्यास लोग हैं क्या बुद्धि में सोचता है, कुत्ता बिल्ली गधा इन सब का उदाहरण देते फिरते हैं। पुराणों में इतनी कथाएं हैं, इनका ही दृष्टांत देने लग जाओ तो वही खत्म ना। महाभारत में सत्य के ऊपर, झूठ के ऊपर, धोखेबाजी के ऊपर, हर बात के ऊपर लंबे लंबे दृष्टांत दिए विश्व पितामह ने। तो ये कथा आती है पुराणों, उप पुराणों में आती है। एक गांव था सत्यव्रत नाम का गांव। उस गांव का नाम सत्यव्रत क्यों पड़ गया? बोले गांव का नाम सत्यव्रत इसलिए पड़ गया क्योंकि उस गांव में कोई भी झूठ नहीं बोलता था, सबके सब सत्य का पालन करते, सब सच बोलते। वहां पर एक दीर्घतमा नाम के बनिया रहते थे, वैश्य। वो जन्मांध थे, उनके पास आंखें नहीं थी। और एक बृहत्तमा नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो वो दोनों एक ही घर में रहते थे। उनके यहाँ पर एक ब्राह्मण का आगमन भया। हरिशरण हरिशरण। और उस ब्राह्मण ने आकर के एक घटना सुनाई। घटना क्या सुनाई कि महाराज एक गांव था, उस गांव में एक कोई संत महात्मा रहते थे और उनका क्या काम था कि वो मजदूरी करते, गांव के बाहर खड़े हो जाते, कोई भी आता सामान सिर पे लादते और उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचा देते, फिर चल पड़ते। अरे भी आपने मजदूरी नहीं ली? हाँ मजदूरी नहीं ली, मजदूरी चाहिए हमें। तो बोले देखो जी हमें एक ही मजदूरी चाहिए। क्या? हम तो संत महात्मा पैसा ढेला का क्या करेंगे,
उन जमानों में तो काम भी नहीं आते थे, पैसे ढेले ज्यादा। तो बोले हमें यही मजदूरी दो, भगवान की कोई कथा आती हो तो सुना दो, नहीं आती हो तो हमसे सुन लो, ये मजदूरी। ऐसे वो भगवान की कथाओं का प्रचार करते। एक ही कथा कई बार उनको सुना दो तब भी वो बोर नहीं होते थे। आज तक बोर नहीं हुए महाराज, वही भागवत इतने वर्ष से सुनते आ रहे हैं लोग। हाँ, ये जरूर है कि भागवत की प्राय कथा व्यास लोग सुना नहीं पाते हैं। जैसे ये इतिहास सौनक जी का सुनाते हैं, कोई सौनक जी का इतिहास कोई भी प्राय नहीं सुनाते। दूसरा ये भी कारण है, समय भी नहीं मिलता बेचारों पे, और शायद जानकारी की भी कमी हो। तो उन्होंने कहा, उस बनिया ने जो आया था कि बोले महाराज अब हमें तो कोई कथा नहीं आती, आप ही सुना दो। इन्होंने कथा सुनाई। एक गांव में एक चोर रहता था और उस चोर के 4 बेटा थे। वो चोर जब मरने के करीब था तब अपने 4 बच्चों को बुला करके कहा कि देखो, हमारा जो चोरी धर्म है, याद रखना चोरी कोई धर्म नहीं होता, वो तो बोल रहा है, हमारा जो चोरी धर्म है इसमें 2 चीज से बच के रहना हमेशा, और उन 2 में भी एक से तो ज्यादातर बच के रहना, वरना तुम ये गंवा जाओगे। क्या बोले? एक तो संत से और एक सत्संग से बच के रहना, नहीं तो चोरी छूट जाएगी। बोले महाराज ठीक है पिताजी। वो मर गया। अब ये चारों चोरी करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, कहीं से वो गुजर रहा था चोर सबसे छोटा, वहां कथा चल रही थी। कथा चल रही थी कि इसने अपने कान में उंगली डाली बंद करने के लिए, लेकिन भाग्य देखो तभी उसके पैर में इतना बड़ा कांटा घुस गया। बेल का कांटा होता है मजबूत, आर पार हो गया। बेचारे ने कान फिर भी बंद रखे, दूर तक घसीटता घसीटता पैर को लेके गया और कांटा निकाला। तब तक कान में कुछ शब्द तो पड़ ही गए थे। शब्द ये पड़ गए थे कि देवताओं की छाया नहीं होती, देवताओं के शरीर से पसीना नहीं निकलता और देवताओं की पलकें नहीं झपकती। तब ये सुन लिया था कोई नहीं चोरी करे। बाद में चारों पकड़े गए राजा के पास, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तो राजा ने कहा कि बिना सबूत के कैसे इनको दंड दिया जाए। प्रायः हिंदुओं को ये बात कहा करते थे, हम सोचे तो थे भागवत में नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अब हिंदू है तो बोलना चाहिए। कहीं झगड़ा हो जाता है, गाड़ी में बैठे हो या गाड़ी से जा रहे हो, किसी विधर्मी से झगड़ा हो गया, तू तड़ाक किया, आपने पुलिस को फोन किया, जब वो ज्यादा करने लग गया तब तक वो चाकू लेके आया और आपको मार डाला। जेल हो गई उसको, 2 महीने रहा, कोई गवाह नहीं मिला, बाद में जमानत पे बाहर आ गया और फिर बाइज्जत बरी हो गया। एक ये ढंग है। दूसरा भी एक ढंग है, अपने पास खुद ही हथियार रखो। जैसे ज्यादा तू तड़ाक हुआ, देर ठोक दी तुरंत, ठोक दिए, आपको भी 2 महीने का जेल होगा, फिर जमानत हो जाएगी, बाहर निकल आओ। और अगर कोई धोखेबाज नहीं मिला, गवाह भी नहीं मिलेगा तो फिर बाइज्जत बरी हो जाओगे। अब 2 में से कोई एक ही रास्ता चुन सकते हो, और जहां तक सवाल चुनने का है तो दूसरा रास्ता ही चुनना हर हिंदू को चाहिए। कभी देखा है ठाकुर जी को, एक हाथ में बंसी तो एक हाथ में चक्र, देवी मैया एक हाथ में कटोरा है जिसमें भोजन कराते हैं लोगों को, तो दूसरे हाथ में तीर धनुष तलवार रखे हो। शिव जी को देखो, एक हाथ में माला डमरू है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। ये हम हिंदुओं की पहचान थी। राम जी को देखो, एक हाथ से हनुमान जी को गले लगा रहे तो दूसरे हाथ में धनुष रखे हुए। हम लोगों को भी शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखना चाहिए। तो हर हिंदू को चाहिए अपने साथ कुछ ना कुछ शस्त्र अवश्य रखें, अवश्य रखें।
तो हम कह रहे थे, कहाँ थे हम, याद दिलाओ। चोर का। तो भाई बिना सबूत के कैसे दंड दें इसको, बिना गवाह के। तो इन्होंने क्या किया, एक लड़की को देवी का रूप बना दिया रात्रि के समय में, और श्रृंगार करके वो गई और चारों चोरों के बीच में गांव में जाके, मैं देवी हूं, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को जानती हूं, फिर भी अगर तुम अपने सारे कर्मों का मेरे सामने अपने मुंह से वर्णन करो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। अब जो 3 चोर थे उन्होंने कहा भाई अच्छी बात है, देवी हमारी देवी इष्ट देवी, करना चाहिए वर्णन। चौथे चोर का दिमाग ठनका, अरे बाबा ने तो सत्संग में कहा था देवी का चरण जो है जमीन पे नहीं छूता है, तो जमीन पे खड़ी है और छाया पड़ रही है इसकी, पलकें झपक रही, पसीने पसीने हो रही है। कान में बताया भैया भागो, ये कोई और ही है, कोई ढोंगी पाखंडी है। चारों भाग गए। अब राजा जब तक कोई सबूत ना हो कैसे दंड दे सकता है। उसने चारों ने जीवन भर फिर भजन किया और सत्संग में आयु बिताई। ये कथा इन्होंने उस बनिया को सुनाई। उस बनिया ने कहा महाराज अब हम भी सत्संग में प्रयास करेंगे जीवन बिताने का। बोले देखो बिताओ चाहे ना बिताओ, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी सत्संग जब यमराज के पास जाओ तो उससे सत्संग का मूल्य पूछ लेना। ठीक महाराज। बोले महाराज मेरी आयु कितनी बची? बोले केवल 3 दिन की आयु बची। वो घर आया, सारी व्यवस्था में ही 3 दिन बीत गया। आयु पूरी भई तो यमदूत आए, पकड़ के ले गए यमराज के पास। बोले महाराज इसके पाप पुण्य का बताओ चित्रगुप्त जी। उन्होंने कहा महाराज इसने इतना पाप किया, क्या बताएं, करोड़ों जन्म बीत जाए इसके पाप भोगते भोगते। पुण्य तो थोड़ा सा सत्संग सुना है महात्मा से। बोले बताओ तुम किसका फल पहले लोगे? बोले महाराज फल तो नहीं लेना चाहते, लेकिन आप हमें बताए दो सत्संग का फल कितना मिलेगा, ये थोड़े से सत्संग का। बोले कि भाई ये तो बताना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे भगवान नाम महात्म्य चरित्र आता है वैसे ही बोले चलो हम इंद्र के पास ले चलें। इंद्र क्या? बोले महाराज ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी में उठा के ले चलो। लेके चले पालकी में। इंद्र ने कहा महाराज हमें भी सत्संग का फल नहीं पता, सत्संग की महिमा कोई भी नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी के पास चलो। इंद्र भी लग गए, ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी नहीं बता पाए। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा एक काम करते हैं ठाकुर जी के पास ही चलते हैं। ठाकुर जी के पास लेकर के गए। ठाकुर जी ने कहा बड़ा प्यारा जीव है, इसको उठा करके मेरी गोद में बिठा दो। गोद में बिठा दिया। बोले महाराज आप बताइए सत्संग का क्या फल होता है? बोले आप लोग भले भोले भाले हो, बताओ ये क्या कम फल है? आप जैसे दिग्गज महात्मा, आप जैसे दिव्य देवता कंधे पर उठा के लाए, और मेरे धाम में कौन सा धाम? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता। अब कोई यहां से वापस ये नहीं जाएगा। अब ये कथा उस ब्राह्मण ने दीर्घतमा और ब्रह्मतमा बृहत्तमा को सुनाई। सत्यव्रत ग्राम में सुना के गया। अब इन्होंने जो है बृहत्तमा जी ने, ब्राह्मण थे वो, बोले भाई कथा करना तो हमें भी आती है। दीर्घतमा ने कहा महाराज तुम कथा आरंभ कर दो। कथा करने लग गए और 100 वर्षों तक ये कथा चलता ही रहा, इनका चलता ही रहा। 100 वर्ष तक ये नित्य भोजन पानी कर लेते, नहाना धोना सोच संस्कार, फिर कथा में बैठ जाते। अब कथा चलता रहा। बहुत समय के बाद उनके यहाँ 2 ऋषि आए। एक का नाम ज्ञान सिंधु और दूसरे का नाम धृतव्रत। 2 ऋषि आए। ये तब तक अति वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। उनसे आकर के पूछा कि महात्मन यहाँ से गोमती गंगा कितना दूर है? बोले भैया हम बहुत समय से जा नहीं पाए हैं, सुना है कि 1.25 कोस पे गोमती जी है।
कब से नहीं गए? बोले यही कुछ 100 साल से नहीं गए। अरे राम राम राम, तुम तो बड़े पापी हो। बताओ, गोमती गंगा इतनी निकट है, तुम गोमती आज तक स्नान करने नहीं गए। अरे कोई कथा, ऐसे कथा कहानी किस्से से थोड़ी ना उद्धार होगा। खूब तमाम निंदा करने लग गए, जैसे प्रायः करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। हम तो कई महात्माओं से बोले भी थे कि बाबा आप भागवत की कथा करते हो तो कथा तो करते नहीं, बाकी सब करते हो। महात्म्य गान करने लग जाते हो, महिमा स्तुति ठाकुर जी के रूप का, ये गलत नहीं है, करना ये भी चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की लीला कथा को तो गौण रख देते हो, आटे में नमक की तरह। लीला भी तो मुख्य है, या लीला ही तो मुख्य है। लीला कथा सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। लेकिन बड़े महात्मा तो स्तुति में एकदम बहे जा रहे हैं, और छोटे मोटे जो भागवत व्यास है उसे नचाने गाने से फुर्सत नहीं। वो कथा करेगा तो करेगा कहाँ से? 7 दिन का समय, 28 घंटे का समय, और उसमें भी प्रायः 14 घंटा तो गाने बजाने आरती में ही व्यतीत कर देते। तो इन्होंने बड़ी निंदा करी। फिर वहां से गोमती जी स्नान करने के लिए गए। वहां जैसे ही गए, देखा गोमती जी तो है ही नहीं, रेत उड़ रहे हैं महाराज, रेत उड़ रहा है। इन्हें बड़ा दुख हुआ, रे राम राम राम, क्या हो गया? लोगों से पूछा, ये गोमती जी कब से सूखी हुई है, कब से जल नहीं है, कब से सूख गई? बोले यार कब से सूख गई मतलब तुम दोनों आए हो तभी से सूखी। अरे हमारे दोनों कहने से कैसे सूख गई? वो क्षमा मांगने लग गया, रोने गिड़गिड़ाने लग गया। ठाकुर जी ने आकाशवाणी करी कि तुम दोनों ने एक भगवत कथा परायण संत की निंदा करी, संत का महद अपराध किया, इसी कारण से गोमती जी का जल सूख गया। रोने लग गया, क्या करें अब, कैसे हमारे अपराध का मार्जन हो? बोले वो दोनों बूढ़े हो गए, उनको कंधे पर बिठा करके गोमती जी ला। ये दोनों गए, कंधे पर बिठा करके लाए। गोमती गंगा जी प्रकट हो गई, गोमती मैया भी प्रकट हो गई। बोलो गोमती मैया की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले बृहत्तमा और दीर्घतमा, हम तुम दोनों पे बड़े प्रसन्न हैं। तुम लोगों ने 100 वर्ष तक कथा करी है, 100 वर्ष तक कथा करी, हम तुम पे बहुत अति प्रसन्न हैं। अगले जन्म में जो बृहत्तमा हो, ब्राह्मण हो, वो शौनक बन, ये सूत बनना, और जो बनिया है, दीर्घतमा है, वो शौनक जी बनोगे, और 1000 वर्ष तक तुम लोगों को सत्संग करने का मौका प्राप्त होगा, अवसर प्राप्त होगा। और बोले कि तुम सूत बनोगे। तो महाराज हम सूत क्यों बनेंगे, हम ब्राह्मण क्यों नहीं रहेंगे? बोले क्योंकि तुम्हारे मन में जरा सा इस बात का भान था, कथा सुन रहे तो अच्छी बात है, लेकिन है तो बनिया। कथा सुनाने वालों के मन में ये भाव नहीं होनी चाहिए, कौन चमार, कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण। जो भी कथा सुनने आए, कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को उनको भी जगह दो, वो भी बैठ करके कथा सुने। भगवान के दरबार में सबका एक जैसा आदर होना चाहिए, सबका एक जैसा आदर होना चाहिए। तो अगले जन्म में यही शौनक जी और सूत जी हुए थे। सूतोत्पत्ति विमर्श में सूत जी को ब्राह्मण स्वीकार किया गया। सूत जी को ही, ऐसे सूत नहीं थे, ऐसे इनकी उत्पत्ति कैसे भई? राजा वेन इनके पुत्र थे पृथु। पृथु जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम रखा ऐन्द्र यज्ञ। उस यज्ञ में बृहस्पति जी, सूर्य चंद्र सभी पधारे थे। तो नियम क्या होता है कि जब गुरु और चेला दोनों एक साथ आ जाए और दोनों ही महान संत हैं, तो सबसे पहले किसे प्रणाम करोगे? चेला भी महान है, गुरु भी महान है, गुरु जी को प्रणाम करोगे सबसे पहले। भोजन देना सबसे पहले गुरु जी को दोगे। वहां क्या हुआ कि आहुति बृहस्पति जी को ना दे करके पहले इंद्र को दे दी।
जबकि बृहस्पति जी गुरु जी थे। तो ऐसा संकट होने से सूती में संकर जाति वाले सूत उत्पन्न हुए। सूत दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम शंकर, एक विलोम शंकर। उच्च वर्ण के पिता और नीच वर्ण की स्त्री हो तो उससे अनुलोम शंकर होता है। पिता ब्राह्मण है और माता क्षत्रिय, पिता क्षत्रिय है और माता वैश्य, या पिता वैश्य है माता शूद्र है। अनुलोम शंकर ऐसे विलोम शंकर होता है। परंतु हमारे जो सूत जी महाराज हैं, ये सूत जी महाराज कोई ऐसे वैसे सूत नहीं थे, कोई इनका ऐसा नहीं था, क्योंकि लोमहर्षण जी का नाम सूत आया, परंतु शास्त्रों में उग्रश्रवा जी का नाम सौती आया, सौती। अब देखो, शर्मा का बेटा मदन गोपाल शर्मा पिताजी का नाम है, तो दीनदयाल शर्मा बेटे का नाम, शर्मा शर्मा तो टाइटल जुड़ जाएगा। परंतु बाप के या माँ के नाम से कुछ नाम लिए जाते हैं, जैसे कुंती का पुत्र कौन्तेय, रावण का पुत्र रावणी है, याज्ञवल का पुत्र याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्येय, और सूर्य रघु जी के वंश का है तो राघव, ऐसे पड़ जाता था ना। परंतु सूत जी के पुत्र का नाम सौती पड़ा। अगर सूत जाति होती, इनका नाम सूत था, सूत जाति होती तो इनका नाम सूत ही रहता, इनका नाम सौती पड़ा। ये इतिहास पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे। भगवान वेदव्यास जी ने जब एक ही वेद को संक्षिप्त करके 4 संहिता बना दी, और पुराण पहले करोड़ों की संख्या में थे, करोड़ों पुराण थे। व्यास जी ने सब में से सार लेके 18 पुराण पढ़ाया, और यजु साम अथर्व ऋग्वेद को पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंतो 4 शिष्यों को पढ़ाया। उनमें से एक शिष्य थे, उनका नाम था लोमहर्षण। लोमहर्षण सूत थे। पत्थर कहाँ रख दिया इसमें? वो व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। इनको इन्होंने समस्त पुराणों की इतिहासों की शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद जब नैमिषारण्य में कथा आरंभ हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ, तो ऋषियों ने लोमहर्षण जी को बुला करके और अपने कथा व्यास के स्थल पर विराजमान कर दिया, पद पर विराजमान कर दिया। वही ये कथा सुनाते थे। इनका नाम लोमहर्षण या रोमहर्षण था। क्यों? बोले क्योंकि जब ये भगवान की कथा करते थे, इनके रोम रोम हर्षित हो जाते थे। कथा अगर 4-6 दिन ना करें तो फिर इनको बड़ी उदासी महसूस होती थी। इन्होंने एक बार ठाकुर जी की आराधना करी। ठाकुर जी क्या चाहते हो? बोले प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा प्राण जो है कथा करते करते ही निकले, हमारा प्राण कथा करते करते ही निकले, ये हम चाहते हैं। तो बोले तथास्तु। ये कथा कर रहे थे। बलराम जी महाराज जब दुर्योधन और पांडव के अर्जुन गए कि हमारी तरफ से लड़ो, तो ठाकुर जी ने तो कह दिया एक तरफ हम रहेंगे निहत्थे और एक तरफ हमारी नारायणी सेना। लेकिन दाऊ दादा ने कुछ नहीं कहा, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। बोले कि अगर कन्हैया पांडवों में चला गया और दुर्योधन मेरा चेला वो मुझे लेकर के कौरवों में चला गया तो भाई भाई का युद्ध हो जाएगा। वो दोनों आपस में पहले ही लड़ रहे हैं, हमें भी फिर लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा आरंभ की, नैमिषारण्य पहुंचे। तो उनको देखते ही जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे सबके सब उठ खड़े हुए और स्वागत सत्कार किया। लोमहर्षण जी ने नहीं उठे, क्योंकि उनके मन में प्रेरणा आ गई थी कि ठाकुर जी ने जो वरदान दिया है ना कि कथा करते करते ही तुम्हारी मृत्यु होगी, उसका समय आ गया। वो नहीं उठे। दाऊ दादा ने क्रोध का अभिनय किया, क्रोध आया, अरे ये नहीं उठा। वैसे नियम यही है, ब्रह्मासन पे कोई बैठ जाए, कोई भी आए नहीं उठना चाहिए, लेकिन गुरु जी आ जाए, गुरुतुल्य कोई महात्मा आ जाए तो ऊपर से उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए।
तो दाऊ दादा ने कोई अस्त्र तो नहीं था, एक कुसा लेकर के ब्रह्मास्त्र डाल के मार डाला। सभी ऋषि हाहाकार कर गए। लोमहर्षण जी आसन पर ही लुढ़क गए, हाहाकार कर गए, बोले अरे आपने ये क्या किया, आपको ब्रह्म हत्या लग गई। देखो प्राय ये होता है, लोग कहते हैं वो शूद्र जाति के थे, अगर वो शूद्र जाति के होते तो ब्राह्मण हत्या कैसे लगती। बोले आपको ब्रह्म हत्या लगी, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करें, तो 2 प्रायश्चित बताए। एक तो ये कि वहां बलबल नाम का दैत्य था, बोले वो हमें यज्ञ में परेशान करता, उनको मार डालो। और दूसरा बोले महाराज अगर ऐसी बात है तो आप लोग बताओ, मैं फिर से जीवित कर दूं इनको। बोले महाराज जीवित कर दोगे तो फिर ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र निष्फल हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र भी निष्फल नहीं होना चाहिए। क्या करें, बोले एक काम करते हैं, इनका जो बेटा है उसका नाम है उग्रश्रवा सूत, उसमें बेटे को क्या है, आत्मा जायते वह पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र बनती है। तो जो भी ज्ञान, जो भी वैराग, जो भी तेज आदि था तब था लोमहर्षण जी में, वही तेज तब जो है उग्रश्रवा में आ जाए, और उग्रश्रवा जी में सारे तेज तब सब कुछ आ गया। और तब से उग्रश्रवा जी ही इन ऋषियों को कथा सुनाने लग गए। बोलो उग्रश्रवा सूत जी महाराज की जय। तो ये नैमिषारण्य की कथा शास्त्रों में अलग अलग जगह जहां जहां जो जो मिल पाया प्राय उन सब का संकलन करके हमने सुनाया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा भय, जब उनको शाप मिला, शाप मिलने के बाद सुखदेव जी कथा सुनाने आए। तो श्री सूत जी महाराज जो उग्रश्रवा सूत थे ना, वो भी पीछे जाके बैठ गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए बैठे, श्री सुखदेव जी ने देख लिया, अरे उग्रश्रवा पीछे क्यों बैठे, आगे अब। और उनको आगे लाके अपने सामने विराजमान किया। कहते हैं कि ये इतने, इनका नाम ही उग्रश्रवा था, इनकी श्रवण शक्ति इतनी उग्र थी, एक बार जो सुन लिया वो सदा के लिए कंठस्थ हो जाता था, इतनी तीव्र बुद्धि थी इनकी, इसलिए इनका नाम उग्रश्रवा था। और ऋषि लोग जो है वहां बैठे हुए थे, कथा सुनने के बाद जब उग्रश्रवा जी आए तो सभी ऋषियों ने स्वागत किया। अरे सूत जी आप बहुत दिन तक जीवित रहें, क्योंकि आप हमें भगवान की अमृतोपम कथा सुनाते हैं। यह कथा मरणशील पुरुषों के लिए भी अमृत के समान है। बोले महाराज हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का फल क्या होता है, यज्ञ का क्या फल है, पहले तो तमाम विधि विधान से यज्ञ करो। यज्ञ में शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, यज्ञ में शुद्ध वस्तु होना चाहिए, ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो त्रिकाल संध्या करे, और शुद्ध ब्राह्मण भी होना चाहिए। और यज्ञ में ब्राह्मण को वेद मंत्र शुद्ध पाठ करना आना चाहिए। अगर शुद्ध वेद मंत्र का पाठ नहीं करेगा तो केवल उदात्त और अनुदात्त स्वर का ही भेद हुआ था। ऋषि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र पे क्रोधित होकर आहुति डाली कि इंद्र को मारने वाला, इंद्र को अपने हाथों से मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन अर्थ उसका उल्टा हो गया उदात्त स्वर होने से, कि इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र पैदा हो। तो यज्ञ भी बहुत संभल के करना पड़ता है, यज्ञ भी आसान नहीं होता। और अगर विधि विधान से कर भी लिया तो उसका फल क्या होगा, बोले स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में मरता नहीं कोई, फिर सशरीर धकेल देते हैं, पुण्य खत्म हुआ सशरीर धकेल दिया नीचे, जाओ पृथ्वी पे जन्म लो। तो बोले परंतु भगवान की कथा ऐसी है, उसको सुनने के बाद जीव मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से उसका छुटकारा हो जाता है। तो हे सूत जी महाराज आप ऐसा अद्भुत आसन हमें पिला रहे हैं
जिसे पी करके हम तृप्त हो रहे हैं। तो महाराज हमें कुछ कथा सुनाइए। अब आगे की कथा कल वर्णन करेंगे, कुछ देर कीर्तन कर लेते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री रावण धाम। जय जय श्री रावण धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय 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 गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो गाय सुखी हो हे नंदलाल। 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 राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राधा दीदी की श्री राधा मदन मोहन सरकार की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जगत गुरु द्वाराचार्य मनोपीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की श्री कृष्ण दास बाबा की भारत माता की सभी संत हरि भक्तों की जय जय श्री राम जय जय सीताराम हर हर महादेव नारायण 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 वाले की जय